नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी अपनी सी लगती है। ये कहानी है आर्यन की। आर्यन एक ऐसा लड़का जिसके सपने तो आसमान छूने वाले थे, लेकिन वो अनजाने में ही एक ऐसे अदृश्य जाल में फंसा था जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। भविष्य का इंतजार करने का जाल। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी के अंदर चलते हैं। कल कर लूंगा, बस यही वो बात थी। आर्यन की सबसे बड़ी कमजोरी। सच कहूं तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक आदत है। एक ऐसी खामी जो शायद हम में से बहुत से लोग रोज अपने अंदर महसूस करते हैं, है ना? और ये कल कितनी तेजी से जमा होता जाता है। बस सोचकर देखिए, पढ़ाई करनी है, कल कर लेंगे। कोई मेहनत का काम है, अरे वो भी कल। अपने सपनों का पीछा करना, बिल्कुल वो तो कल पक्का। और देखते ही देखते बस यही करते करते दिन बर्बाद होते जाते हैं और वो जादुई कल कभी नहीं आता। तो आर्यन का आज आखिर कैसे बीत रहा था? वही घंटों मोबाइल फोन पे स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ बेवजह टाइम पास करना और दिमाग में बस यही चलना कि अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है यार। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। जब हम इन डिस्ट्रैक्शंस में कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो लगता है जैसे हमारे पास पूरी उम्र पड़ी है। लेकिन असलियत में समय बड़ी खामोशी से हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल रहा होता है। अ फादर्स रियलिटी, एक पिता की वास्तविकता। यहीं से कहानी में वो असल मोड़ आता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। देर रात का वक्त है। आर्यन के पिता काम से घर लौटते हैं। उनके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीगे हुए हैं और चेहरे पर एक ऐसी भारी थकान है जिसे वो चाहकर भी छुपा नहीं पा रहे हैं। ये वो नज़ारा था जिसने आर्यन के उस आरामदायक भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया कि अभी तो बहुत समय है। अपने पिता की ये हालत देखकर आर्यन खुद को रोक ही नहीं पाया। उसके मन में अचानक एक सवाल आया और उसने बड़ी ही मासूमियत से पूछ लिया, पापा, आप इतना ज्यादा काम क्यों करते हो? उसके पिता ने एक हल्की सी मुस्कान दी और उनका जवाब बहुत ही निस्वार्थ था। उन्होंने कहा, ताकि तुम्हारा आने वाला कल अच्छा हो सके। अब जरा इस बात में जो कल शब्द है ना, उसका वजन महसूस कीजिए। आर्यन जो अपने आज को लगातार कल पर टाल रहा था, उसके पिता उसी कल को संवारने के लिए अपना आज पसीने में बहा रहे थे। एक पिता की ये बात सच में झकझोर कर रख देती है। पैसा, एक गरीब इंसान के पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में सबसे कीमती और सबसे सीमित चीज जो किसी के भी पास होती है वो है समय। पैसे की कमी तो आप फिर भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन समय सबसे कम मिलने वाला संसाधन है। और पिता की ये बात आर्यन के दिल में तीर की तरह उतर गई। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। वो बस अपने बिस्तर पर लेटा रहा और उस रात उसने पहली बार अपने कमरे में लगी उस घड़ी की आवाज को सच में महसूस किया। टिक, 1 सेकंड गया, 1 घंटा बीत गया और देखते ही देखते एक पूरी रात खत्म। समय कभी नहीं रुकता, ये बिल्कुल किसी का इंतजार नहीं करता। आर्यन को यह भयानक एहसास हो चुका था कि समय कभी वापस नहीं आता। द जर्नी ऑफ चेंज, बदलाव का सफर। अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां हमारा हीरो जाग चुका है। तो अगले ही दिन से उसने बदलाव शुरू कर दिया। पहला कदम, सुबह जल्दी उठना। दूसरा, अपने हर एक घंटे की कीमत समझना और उसे सही जगह लगाना। और तीसरा, अपने बड़े सपनों तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे डेली गोल्स सेट करना। हर गुजरते दिन के साथ वो अपने काम टालने वाले उस रवैये को बहुत पीछे छोड़ता जा रहा था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? कुछ सालों बाद वही लड़का जो हर काम को कल कर लूंगा बोलकर छोड़ देता था, आज अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है। आज में लिया गया एक छोटा सा एक्शन ना किसी की भी पूरी किस्मत बदल सकता है। द ट्रू वैल्यू, असली कीमत। आर्यन की इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, जिसे आज हमें इस एक्सप्लेनर से लेकर जाना चाहिए। अपने सपनों को सच करने के बाद एक दिन आर्यन ने बहुत ही कृतज्ञता के साथ अपने पिता से कहा, पापा, आपने बिल्कुल सही कहा था। खोया हुआ पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निचोड़ यही है। देखिए, संपत्ति खोना बुरा है, लेकिन मेहनत करके इसे फिर से हासिल किया जा सकता है। पर समय, आप दुनिया की सारी दौलत भी दे देना, तब भी बीता हुआ 1 सेकंड वापस नहीं खरीद सकते। इसीलिए समय सबसे मूल्यवान करेंसी है जो हमारे पास है। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एक घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। मैं यहाँ कोई निराशाजनक बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये कड़वी सच्चाई है जो हमें नींद से जगाने के लिए जरूरी है। ये जानते हुए भी कि घड़ी की हर एक टिक
एक ऐसा पल है जो हमें जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलेगा, तो क्या हम फिर भी कल का इंतजार करते रहेंगे? आज के इस एक्सप्लेनर को मैं इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। सोचिएगा जरूर।